गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि मनोवृत्ति जो है किन परिस्थिति में बदलती है और मनोवृत्ति परिवर्तन या अभिवृत्ति परिवर्तन क्या है और अभिवृत्ति परिवर्तन के कौन कौन से कारक है या कौन कौन सी परिस्थिति है जिसमें बदला जा सकता है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि समाज में रहकर व्यक्ति जो है अभिवृत्तियों को सीखता है तथा उसे अर्जित करता है। अभिवृत्ति एक अर्जित गुण है, इसका परिवर्तन भी संभव है। इसके बारे में क्रेच एंड क्रेचफील्ड ने अपने परिभाषा में कहा था कि अभिवृत्ति में परिवर्तन कई उद्देश्य से हो सकता है। जैसे अभिवृत्ति की दिशा में परिवर्तन से ही अभिवृत्ति बदल जाती है। जब कुछ निश्चित विश्वास समाप्त हो जाए तो अभिवृत्ति भी परिवर्तित हो जाती है। कुछ विशेष प्रकार की यदि अभिवृत्ति का विकास रुक जाए तो उस परिस्थिति में भी परिवर्तित हो जाती है। और इसका यदि कुछ को प्रोत्साहन मिल जाए तो अभिवृत्ति जो है परिवर्तित होती है। अभिवृत्ति परिवर्तन का जो है दो प्रकार होता है। एक होता है अनुकूलन परिवर्तन, दूसरा होता है प्रतिकूल परिवर्तन। अनुकूल परिवर्तन की जब हम बात करें तो ये क्या होता है कि जब किसी अभिवृत्ति में जो है परिवर्तन जो है अभिवृत्ति की कर्ण शक्ति के अनुकूल होता है, तो ऐसे इसी परिस्थिति में परिवर्तन को ही अनुकूल परिवर्तन कहते हैं। अब प्रतिकूल परिवर्तन जो है जब किसी अभिवृत्ति में परिवर्तन अभिवृत्ति की कर्ण शक्ति जो है विपरीत होता है, तो उस परिवर्तन को हम प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं। और इसमें अब हम बताएंगे जो है मनोवृत्ति परिवर्तन को कौन कौन से कारक है जो कि इसको अभिवृत्ति को परिवर्तित करता है। तो पहला हम बोलेंगे इसका मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। मास मीडिया कम्युनिकेशन के माध्यम से भी हमारा अभिवृत्ति जो है परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि इसका पत्र या पत्रिका, फिर समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न या कुछ परिचित जनसंख्या जो है इसमें जन माध्यम से जो कम्युनिकेशन होता है, इन साधन के द्वारा किसी देश के अधिकांश व्यक्ति को सूचना पहुंचाई जाती है अथवा इन साधनों के बार बार सूचना करके उसकी अभिवृत्ति को भी परिवर्तन किया जा सकता है। कहने का मतलब है यदि हमें किसी भी देश को या फिर किसी भी चीज़ को परिवर्तित करना है तो हम मीडिया के माध्यम से, रेडियो, टेलीविज़न या इस माध्यम से हम अभिवृत्ति को परिवर्तित कर सकते हैं। और दूसरा है कॉन्टैक्ट के भी माध्यम से जो हम अभिवृत्ति को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि है पारस्परिक संपर्क के द्वारा भी अभिवृत्ति जो है परिवर्तित होती है। जब व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आता है और साथ ही साथ बैठने उठने, खाने पीने और रहन सहन उन्हें अवसर मिलता है तो उसकी अभिवृत्ति जो है परिवर्तित हो जाती है। तीसरा हम बोलेंगे कि ये इसका इफेक्ट ऑफ द स्कूल एक्सपीरियंस मीन्स अब इसका जो है स्कूल का प्रभाव ही हमें जो है मनोवृत्ति को परिवर्तित या अभिवृत्ति को परिवर्तित करता है। अभिवृत्ति परिवर्तन पर जो है शिक्षा संस्था का भी प्रभाव पड़ता है। बालक जिस विद्यालय में पढ़ता है वहाँ का जो है वातावरण, स्कूल के साथी, अध्यापक, ये सभी उसके व्यवहार को भी प्रभावित करता है। तीसरा है प्रतिष्ठा मतलब प्रतिष्ठा निर्देश है, जिसमें होता है कि प्रतिष्ठा निर्देश के कारण भी अभिवृत्ति परिवर्तन होता है। जब कोई व्यक्ति किसी बड़े नेता या समाज सुधारक या वैज्ञानिक या फिर महात्मा या विद्वान के भाषण को सुनता है तो कभी कभी भाषण के द्वारा
उसका जो है प्रतिष्ठा या निर्देशकों के कारण भी मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। और उसके बाद है जो है पर्सनल, इसका नहीं, व्यक्तिगत स्पष्ट अनुभव की हम बात करेंगे। तो व्यक्तिगत स्पष्ट अनुभव के कारण भी प्राय देखा गया है कि जिन लोग आंखों देखी बात पर अधिक विश्वास करते हैं, तो किसी भी वस्तु या घटना या फिर व्यक्ति आदि के संबंध में व्यक्तिगत और स्पष्ट अनुभव जो है अभिवृत्ति को परिवर्तित करने में अधिक सहायता पहुंचाती है। अधिक रूप से वो अपना मनोवृत्ति को बदलते हैं। उसके बाद हम कल्चर की बात करें कि संस्कृति में भी हमारा मनोवृत्ति को परिवर्तन किया जाता है। यदि उसमें क्या होता है कि संस्कृति एक जो है जटिल जो है पूर्ण रूप से है, जिसमें कि ज्ञान या फिर विश्वास, कला, नैतिक या कानून, रीति रिवाज और समाज के सदस्य के नाते मनुष्य जो है अर्जित अन्य योग्यता या फिर आदतों भी सम्मिलित है। प्रत्येक समाज में जो है संस्कृति जो है अलग अलग होती है। उसके बाद है व्यक्तित्व एवं अभिवृत्ति। इसमें क्या होता है कि व्यक्तित्व एवं अभिवृत्ति में जो है प्राय देखा गया है कि जिन लोगों इसका इसमें है अभिवृत्ति परिवर्तन का एक वो मुख्य कारण हम बोलेंगे व्यक्तित्व और उसकी विशेषता भी है, जिसमें कि स्वानसन ने अपने अध्ययनों में देखा था या पाया था कि तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति अपना अधिक जो सूचना जो है अधिक ग्रहण करते हैं और मंद बुद्धि वाले व्यक्ति अपनी सूचना कम ग्रहण करते हैं। जैसे तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति जो है वस्तुनिष्ठ एवं का मूल्यांकन मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों की अपेक्षा शुद्ध ढंग से करते हैं। और फिर चौथा है इसमें अपेक्षित भूमिका निर्वाह जो है इसमें इसका अर्थ होता है कि समूह के एक सदस्य से समूह जिस भूमिका की आशा करता है उसमें, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि एक व्यापारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अमीर या गरीब, जाति पाति, काले गोरे का भेदभाव वो करते हैं, उसके आधार पर अपने जो है खरीदारी या व्यापार नहीं करेगा। तीसरा है समूह का प्रभाव में देखा गया है कि जो है प्रत्येक समूह जो है अधिकांश जो है सदस्य के समय के आदर्श या मूल्य या नैतिकताओं के प्रति ही ये होते हैं। और उसके बाद समूह का प्रभाव में जो है इसमें जो है नियम जो होता है अनुसार अपना कार्य को या व्यवहार करना पड़ता है। यदि कोई भी समूह के जो है प्रतिमान के अनुसार या उसका जो वहाँ का जो रीति रिवाज है या जो उसका व्यवहार नहीं करता है, तो उस समूह को सदस्यता से हटा दिया जाता है। और उसमें अभिवृत्ति का अर्जित व्यक्ति वही अभिवृत्ति को अर्जित करता है जो एक समूह के अधिकांश व्यक्ति में पाई जाती है। चौथा है समूह जो है मास मीडिया एंड पर्सनल इन्फ्लुएंस जो इसमें आता है। इसमें होता है, इसमें एक अध्ययन किया गया था और अध्ययन में ये पाया गया था कि समूह माध्यम की अपेक्षा जो है व्यक्तिगत प्रभाव जो है मतदान या परिवर्तन को अधिक प्रभाव करता है। और इनमें जो है मनोवैज्ञानिकों का जो विचार रखा गया था, उसमें क्या था कि व्यक्तिगत प्रभाव जो है इसलिए श्रेष्ठ है कि इसमें आने वाले जो है प्रभावित करना अधिक संभव होता है। और समूह माध्यम और व्यक्तिगत प्रभाव को अन्य अध्ययनों से भी उसका जो है एक दूसरे से देखा गया है।
और व्यक्तिगत निर्णय के अधिक जो है सार्थक भी पाया गया है। एक महत्वपूर्ण जो है प्रभावित ढंग से भी या प्रभावित करता है। धन्यवाद।